जय गुरु, जय महाकाली। जय महाकाली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज आपको एक नए विषय के बारे में बताऊंगी जिससे आप समझ सकें, अनुभव कर सकें कि आपकी पूजा साधना, मंत्र जाप सफल हो रहा है या नहीं सफल हो रहा है, कितना सफल हो रहा है। क्योंकि आप अगर अम्मा काली की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भक्तों कि अम्मा काली अपनी संतान को, अपने बच्चों को अपने दर्शन न करवाएं, स्वप्न दर्शन न दें या फिर कोई अनुभव प्रदान न कराएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको कुछ ऐसे अनुभव बताते हैं भक्तों, जिससे आप स्वयं जान सकें। अम्मा काली की पूजा, काली अम्मा की पूजा भक्तों अगर आप नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो अवश्य शुरू करें। अब समय आ गया है। अगर किसी प्रकार की समस्या है आपके पास तो शुरू करें पूजा। शारीरिक पीड़ा है तो शुरू करें अम्मा काली की पूजा साधना। और शक्ति सवारी अगर बच्चों आपके साथ है, अम्मा काली की ऊर्जा साथ है, तो ज़रूर ही आपको पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, साधना करना चाहिए उनकी। सर्वप्रथम जब भी मंत्र जाप करें अम्मा काली का, किसी चीज़ की मांग ना करें भक्तों। सर्वप्रथम प्रथम पूजा में आशीर्वाद और भक्ति की ही मांग करें अम्मा से। आशीर्वाद मांगे कि मैं आपकी पूजा करूं और आगे बढ़ूं और मेरा साथ दें और अपने चरणों में सदैव जगह दें। क्योंकि कलयुग चल रहा है भक्तों, जो समय चल रहा है उसे देखते हुए हर परिवार को आवश्यकता है अम्मा काली की पूजा करने के लिए। उनकी आवश्यकता है कि वो सुरक्षा प्रदान करें आपके घर को, आपको। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी और कुछ विशेष अनुभव आपको बताऊंगी जो आप मंत्र जाप करेंगे तो अवश्य ही आपके साथ होंगे। जो भी अनुभव बता रही हूँ भक्तों, शुरुआत के अनुभव हैं जब आप मंत्र जाप करना, साधना करना शुरू करते हैं। देवी या देवता जिसका भी आप जाप कर रहे हैं भक्तों, उनका स्वप्न आना आपको, जब मंत्र जाप आप करना शुरू करेंगे भक्तों या साधना करना शुरू करेंगे तो आपको उनका स्वप्न जरूर आएगा। और बार बार कभी कभी ऐसा होता है भक्तों कि मंत्र जाप करते करते कभी माला आपकी छूट जाती है, छूट कर नीचे गिर जाती है, ऐसा भी होता है। तो ये सफलता का और अम्मा काली के नज़दीक जाने का ये एक संकेत है भक्तों। ऐसा होता है सभी भक्तों के साथ जब शुरुआत में पूजा जब साधना शुरू करते हैं। कभी कभी मूर्छित होना हो जाता है भक्तों, जैसे आप माला जप कर रहे हैं और माला जाप करते करते ऐसा होता है कभी ध्यान लग जाता है आपका, आपको पता भी नहीं चलता कि आप ध्यान करने लगे या ध्यान में चले गए और लगेगा आपको कि नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है, आपको सोने का मन करता है। तो ये भी एक संकेत है भक्तों कि आपकी पूजा सफल हो रही है, आप सही दिशा में चल रहे हैं। कभी कभी भक्तों पूजा के जो नियम हैं आपके, रोज़ आप जप करते हैं या फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, जो भी करते हैं वो नियम कभी कभी आप भूल जाते हैं। ये भी एक संकेत है कि आपकी पूजा जप साधना सफल दिशा में चल रही है, सही दिशा में चल रही है भक्तों। मंत्र जाप अगर रात्रि में करते हैं आप, तो आपके पीछे से खटखटाहट की आवाज़ें आना, कभी कभी ऐसा होता है आप जप कर रहे हैं, जो भी देवी देवता का आप जप कर रहे हैं, जैसे अम्मा काली का अगर आपने जाप शुरू किया है, साधना शुरू की है, तो आपको आवाज़ें पीछे से सुनाई देना कि आ रही है ऐसी आवाज़ें। कभी कभी भक्तों जब आप माला जाप कर लें तो हाथों को चेहरे पर लगाइएगा, अपने स्पर्श कीजिएगा चेहरों को, और एक सुगंधित खुशबू का आना आपको प्रतीत होगा जब आप हाथों को स्पर्श करेंगे चेहरे पर, तो आपको पता चलेगी वो खुशबू भीनी भीनी सी आती है। ऐसा अक्सर होता है भक्तों के साथ जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं बराबर। देवी देवता के गण आपको आवाज़ लगाते हैं भक्तों जब आप मंत्र जाप या साधना आपकी बढ़ जाती है। उसके लिए तैयार रहें, डरने की आवश्यकता नहीं होती है भक्तों, क्योंकि पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो परीक्षा तो देनी ही होगी। तो कभी भी ऐसा हो आपके साथ तो शांत चित्त से आंखें बंद कर लीजिए, उस आवाज़ पर ध्यान मत दीजिएगा। और ना ही पूजा से उठने की आवश्यकता है, ना पूजा छोड़ने की आवश्यकता है आपको। बस महसूस करें कि माँ आपकी उंगली पकड़कर किसी पानी के बहाव को पार करा रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्तों मंत्र जाप करते समय ऐसा होता है, ऐसे अनुभव भी लोगों के साथ हुए हैं। तो कभी भी ऐसा हो तो शांत रहें बिल्कुल और अपनी पूजा को आगे बढ़ाते रहें।
कभी कभी भक्तों क्रोध आ जाए आपको पूजा करते समय, मंत्र जाप साधना करते समय, तो कभी किसी को अपनी जिह्वा पे नियंत्रण रखें, कभी किसी को बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है, मंत्र जाप है, उससे कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है शरीर में बहुत, तो क्रोध भी आता है इससे। तो कभी किसी को बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि वो ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित हो जाती है और वो आपके जो आप बोलते हैं उसी के द्वारा वो जाती है। कभी आपको बेचैनी महसूस हो भक्तों, मंत्र जाप करके या साधना करके कभी ऐसा लगे बहुत शरीर भारी लग रहा है, बहुत ऐसा लगे कि सर बहुत दर्द हो रहा है, भारी हो गया है, या हल्का सा आपको फीवर लगे, कभी बुखार महसूस हो, तो कुछ ऊर्जा जो है आपकी शरीर की, आप पेड़ पौधे के पास जा सकते हैं, अपने घर में आपने गार्डन बनाया हो या गमले रखे हों, तो उसके पास जा कर के आप और अपनी कुछ ऊर्जा उसे दान कर सकते हैं, ये कह के कि मैं अपनी कुछ ऊर्जा इस पेड़ को, छोटे पेड़ को या पौधे को दे रहा हूँ। और जल जब आप हाथ से डालते हैं तो वो ऊर्जा आपकी कम हो जाती है और उस पेड़ के पास चली जाती है, उस पौधे के पास चली जाती है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और उस पौधे को भी अच्छा महसूस होता है। कभी कभी तेज खुशबू भी आपके पूजा स्थल में महसूस होती है भक्तों, ये भी मंत्र जाप सफल होने के और साधना सफल होने के संकेत हैं। आपकी पूजा सही दिशा में चल रही है, इसके संकेत हैं। कभी कभी जब आप साधना आपकी आगे बढ़ेगी भक्तों, तो ऐसा लगेगा कि हर क्षण आपके साथ कोई साया चल रहा है। आप जहाँ बैठे हैं या आप कहीं खड़े हैं या कहीं बात कर रहे हैं किसी से, ऐसा लगेगा कोई है आपके आसपास, कोई है, कोई साथ में चल रहा है आपके। ऐसा उन बच्चों के साथ ज़रूर होता है भक्तों, मेरे जैसे जो बच्चे हैं सवारी वाले, उनके साथ ऐसा अक्सर होता है। अगर वो पूजा जाप साधना करते हैं तो ऐसा लगता है माँ मतलब हर वक्त खड़ी है, हर वक्त साथ है वो। पितृ के स्वप्न बहुत आते हैं भक्तों, कभी कभी जब साधना जब आप करते हैं और वो सफल दिशा में होते हैं तो पितृ भी स्वप्न दिखाते हैं। ये भी एक संकेत है पूजा का, जप का, साधना का, सही दिशा में चलने का। एक अनुभव और बहुत सारे भक्तों के साथ होता है भक्तों कि जाप करते समय, जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, तो आप स्वयं से कम बोलने लगते हैं। आप चाहते तो हैं, मतलब बात करना आप चाहते हैं, पर फिर भी आप समय ना दे पाएँ किसी को, कम बोलने लगें। फ़ोन पर हो या प्रत्यक्ष आप किसी को बात करना चाहें, आप किसी को बुलाएं और उससे मिल ना पाएँ, उससे बात ना हो पाए आपकी, तो ये भी थोड़ा सा होता है भक्तों, देखने को मिला है कि बातें आपकी कम हो जाती हैं जब आप मंत्र जाप या साधना की तरफ बढ़ते हैं। गले में आपके भारीपन होता है भक्तों, कभी कभी आवाज़ का भारी हो जाना, हल्का दर्द होना गले में, ये भी होता है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं भक्तों। अगर मन आपका साफ है भक्तों, आप स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, सबके लिए सोचते हैं, कभी मन नहीं दुखाते किसी का और मदद करते रहते हैं सबकी, और जीव जंतु की मदद करते हैं, पशुओं पक्षियों की मदद करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो सच मानिए 11 दिन की साधना में भी अम्मा काली आपको दर्शन भी देंगी और अनुभव भी प्रदान करेंगी भक्तों, ये मेरा कहना है। तो पूजा में लगे रहिए भक्तों, घर की, जन की, सभी की रक्षा करिए। अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।